Hello students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had discussed about Mahayana and Puranic Hinduism. अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था. फिर हमने पुराण्स के बारे में यानी हिंदुइज़्म के बारे में पढ़ा. तो जब हिंदुइज़्म लोगों ने पढ़ना शुरू किया या हिंदू पुराण्स के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने काफ़ी स्टैचूज़ देखे जो हमारे गॉड एंड गॉडेस से रिलेटेड थे. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बिल्डिंग टेम्पल्स की करेंगे, यानी उस टाइम पे जो टेम्पल्स बिल्ड किए जाते थे वो कैसे किए जाते थे. इस चैप्टर में हमने बुद्धिज़्म से रिलेटेड काफ़ी एस्टेट्स पढ़े थे, जैसे स्तूपा के बारे में हमने डिस्कस किया तो वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड था. लेकिन पुराण्स में जिसमें हमें हमारे गॉड एंड गॉडेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है तो उसमें टेम्पल्स के बारे में भी बता रखा है. बिल्डिंग टेम्पल्स यानी जब पुराण्स यानी हिंदुइज़्म था तो उस टाइम पीरियड में टेम्पल्स बनाए जाते थे. तो अब जो हम बात करेंगे टेम्पल्स की बात करेंगे तो जो टेम्पल्स थे उन्हें क्या कहा जाता है या अभी भी कहा जाता है, जो टेम्पल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाउसेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस. यानी गॉड्स एंड गॉडेस का जो घर हुआ करता था, घर होता है, उसे हम टेम्पल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? टेम्पल्स कहते हैं. पहले टाइम में जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो सिंपली एक स्क्वायर शेप में हुआ करते थे. क्या हुआ करते थे? स्क्वायर शेप में हुआ करते थे, और जिसे एक स्क्वायर शेप्ड रूम हुआ करता था जिसे गर्भगृह कहा जाता था. क्या कहा जाता था? गर्भगृह. अगर आपने कभी सुना हो जहाँ पे पुराने पंडित हो या बुजुर्ग पंडित हो तो जहाँ पर हमारे गॉड एंड गॉडेस की स्टैचू रखा जाता है तो उसे वो आज भी क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं. तो जो टेम्पल्स हैं उन्हें हाउसेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस कहा जाता था. तो पहले जो टेम्पल्स थे वो एक स्क्वायर शेप्ड रूम हुआ करता था, छोटा सा ही क्या हुआ करता था, कमरा हुआ करता था जिसे गर्भगृह कहा जाता था. और साथ ही साथ इसकी जो एंट्री थी वो एक ही थी, यानी सिंगल डोरवे था, एक ही चौखट थी उसकी, सिंगल डोरवे हुआ करता था. फिर धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर था वो डेवलप्ड होने लग गया था. ये स्ट्रक्चर जो था वो डेवलप्ड होने लग गया. वो कैसे डेवलप्ड होने लग गया था? इस स्क्वायर शेप्ड रूम के ऊपर एक कॉन शेप का या हम कहें एक ट्रायंगल शेप की स्ट्रक्चर बनाने लग गए थे, यानी इसे एक इस तरह से डिज़ाइन दिया गया था. तो ये जो कॉन शेप स्ट्रक्चर बनाया जाता था ये बिल्कुल श्राइन के ऊपर, श्राइन मैंने आपको पहले भी बताया था जहाँ पे गॉड एंड गॉडेस का स्टैचू रखा जाता था, उस श्राइन के ऊपर ये एक ऐसे कॉन शेप का स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसे क्या कहा जाता था? शिखारा कहा जाता था या शिखर कहा जाता था. शिखर क्या कहा जाता था? शिखर कहा जाता था. और ये बिल्कुल मेन श्राइन के ऊपर बनाया जाता था. और जो टेम्पल्स की वॉल्स थी उन्हें भी डेकोरेट किया जाता था. किससे? स्कल्पचर से. किससे? स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाता था. और फिर ये जो टेम्पल्स थे बाद में ये और भी ज़्यादा इलेबोरेट हो गए थे, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के इन्हें बनाना शुरू कर दिया था. काफ़ी अमेजिंग स्ट्रक्चर इसका बनाने लग गए थे. और उसमें वो क्या इंक्लूड करने लग गए थे? एक ह्यूज होल इंक्लूड करने लग गए थे. क्या करने लग गए थे? एक ह्यूज होल जिसे मंडप कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है. और काफ़ी गेटवेज रख दिए थे, यानी काफ़ी गेट हुआ करते थे उसके. एंड अरेंजमेंट ऑफ सप्लाइंग वाटर भी वहाँ पर शुरू हो गया था. धीरे धीरे ये टेम्पल्स के स्ट्रक्चर में क्या हो गए थे? डेवलपमेंट होने शुरू हो गए थे. अरेंजमेंट ऑफ सप्लाइंग वाटर. तो ग्रेजुअली ये जो स्ट्रक्चर में फीचर्स थे वो ऐड कर दिए गए थे टेम्पल्स में. पहले जो टेम्पल हुआ करता था वो एक स्क्वायर शेप्ड छोटा सा कमरा हुआ करता था जिसे गर्भगृह कहा जाता था. फिर इस गर्भगृह के ऊपर एक कॉन शेप स्ट्रक्चर बना दिया गया जिसे शिखर कहा गया. और फिर इनकी जो टेम्पल्स की वॉल्स थी उन्हें डिज़ाइन किया गया, काफ़ी डेकोरेट किया गया स्कल्पचर्स की हेल्प से. और धीरे धीरे फिर वहाँ पर एक ह्यूज हॉल जिसे मंडप कहा जाता है वो इंक्लूड करने लग गए थे. गेटवेज और बन गए थे. पहले एक एंट्री हुआ करती थी, फिर ज़्यादा एंट्रीज होने लग गई थी. और सप्लाइंग वाटर की भी अरेंजमेंट वहाँ पर शुरू हो गई थी. एक और यूनिक फीचर्स भी था अर्ली टेम्पल्स का, वो ये था
कि कुछ एक टेम्पल्स ऐसे थे जिसमें क्या बनाए जाते थे, केव्स बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? केव्स बनाए जाते थे, आर्टिफिशियल केव्स बनाए जाते थे। और उन केव्स में क्या हुआ करते थे? श्राइन्स हुआ करते थे। अगर हम अपने ही सिटी की बात करें तो हमारी सिटी के साथ जो एक छोटी सी सिटी अग्रोहा अटैच है, उसमें भी आपने देखा होगा जो वहाँ का टेम्पल है, तो उसमें आर्टिफिशियल केव्स बनाए गए हैं और उन केव्स के अंदर क्या है? श्राइन्स बनाई गई हैं, यानी उन केव्स के अंदर छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए गए हैं डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस के। तो इस तरह का ट्रेडिशन उस टाइम पे फॉलो किया, यानी उस टाइम का ट्रेडिशन जो है वो आज के टाइम में भी फॉलो किया जाता था। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स उस टाइम में ऐड कर दिए गए थे। और कुछ एक टेम्पल्स ऐसे थे, यानी पूरा का पूरा टेम्पल जो था वो एक ही रॉक से बना दिया जाता था, सिंगल रॉक टेम्पल भी वहाँ पर उस अर्ली टाइम में बनने लग गए थे, यानी बनाए जाते थे। तो आपकी बुक में जो नाम दे रखा है ऐसे टेम्पल का, वो है कैलाशनाथ। कैलाशनाथ जो टेम्पल है वो शिव भगवान के टेम्पल को बिलोंग करते हैं, यानी शिव भगवान की पूजा की जाती है, उसमें शिव भगवान का स्टैचू है। तो कैलाश पे वैसे भी भोले शंकर ही रहते थे, तो कैलाशनाथ जो टेम्पल बनाया गया था वो सिंगल रॉक टेम्पल था। और उस टेम्पल को बनाने के बाद जो यानी जिन्होंने ये पूरा आर्किटेक्चर इनका डिज़ाइन किया था और पूरी वो की थी, तो जब ये टेम्पल बन गया था, कंप्लीट हो गया था, तो उस टाइम पीरियड में जिन्होंने ये बनाया था, स्कल्पचर जो थे, जो चीफ स्कल्पचर थे, वो भी काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए थे कि उन्होंने एक सिंगल रॉक से ऐसा टेम्पल कैसे बना दिया था। और उन्होंने एक रॉक पे ये इंस्क्रिप्ट भी किया कि ओह हाउ डिड आई मेक इट, कि यानी उन्हें भी ये यकीन हुआ कि एक रॉक से वो इतना अमेजिंग जो टेम्पल था वो कैसे बन गया। इस बात को उन्होंने एक रॉक के ऊपर इंस्क्रिप्ट कर दिया था। तो ये कुछ फीचर्स थे उस टाइम पीरियड में टेम्पल्स के, जो क्या थे, गर्भगृह से शुरू होते होते काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते गए, काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल बनाए गए और कुछ काफ़ी फीचर्स भी थे और कुछ एक ऐसे टेम्पल्स भी थे जो सिंगल रॉक से बनाए जाते थे। तो यही आपका टॉपिक है बिल्डिंग टेम्पल्स का। अब हम अपनी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, कैन वी सी एवरीथिंग। लास्ट चैप्टर में भी हमने ये बात की थी कि जो ये हिस्ट्री है हमारी, या जो डिपिक्शन की गई थी, डिसाइफर किया गया था, तो वो ह्यूमन बेस्ड था। क्या था? ह्यूमन बेस्ड था, कि जिसको जैसे समझ आया उसने उस तरीके से अपने ओपिनियन को लिख दिया था। तो ये ओवरऑल ह्यूमन बेस्ड है, यानी बायसनेस इसमें टोटली इंक्लूडेड है। तो कैन वी सी एवरीथिंग, तो यही हम बात करेंगे कि क्या हम हर चीज़ देख सकते हैं। मतलब जो स्कल्पचर्स बनाए गए थे, उन पे जो मैसेजेस लिखे गए थे, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो थोड़े डैमेज भी हुए होंगे, थोड़े इरेज्ड भी हुए होंगे, और हो सकता है कि जिन्होंने इन मैसेजेस को पढ़ा वो वैसे के वैसे ना मिले हों, या वैसा का वैसे उन्होंने मैसेज कन्वर्ट ना किया हो, डिसाइफरिंग जो थी, इंटरप्रिटेशन थी, वो उस हिसाब से ना हुई हो जैसे उन्होंने कन्वे करने की सोची थी। यानी स्कल्पचर्स पे लिखा कुछ हुआ था और उन्होंने समझ कुछ लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैन वी सी एवरीथिंग, कि हमने सिर्फ वही बिलीव किया जो हमें आर्किटेक्चर्स ने बताया, या आर्किटेक्चर ने अपनी इंटरप्रिटेशन की उन स्कल्पचर्स के बारे में, या जो भी उन्होंने रिमेन्स और हम कह सकते हैं रेलिक्स उन्हें मिले थे। तो ये जो टेम्पल्स और ये सारा कुछ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, 300 to 600 ईयर्स लग जाते थे इसे बनाने में। और ये काफ़ी पुराने भी हैं, जिनकी वजह से इनके जो आर्किटेक्चर वर्क है वो काफ़ी डैमेज भी हो गया, और हर बंदे ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन की। किसी ने उनके टेक्स्ट से रिलेटेड उन्हें रिलेट करने की, कॉरिलेट करने की कोशिश की, लेकिन हर किसी की क्या थी, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन थी। तो हमने सिर्फ वही इंटरप्रिटेशंस को फॉलो किया, हमने कुछ भी अपनी आंखों से नहीं देखा। तो उनके बिलीव को ही हम अपना बिलीव लेकर चल रहे हैं, और उसी सेंस में अपनी हिस्ट्री को कन्वे किए जा रहे हैं। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया दैट इज़ बिल्डिंग टेम्पल्स, यानी टेम्पल हम आज तक सिर्फ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ते आए थे इस चैप्टर में। फिर हमने पुराण्स के बारे में या हिंदुज़्म के बारे में बात करनी शुरू की, जिसमें हमने गॉडेस और गॉड्स के बारे में बात की, और साथ ही साथ हमने उनके स्कल्पचर्स के बारे में बात की। आज हमने बात की टेम्पल्स के बारे में, कि जो इंडियन टेम्पल्स हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे। वो एक गर्भगृह से शुरू होकर काफ़ी
डेवलपमेंट या डेवलप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लग गए थे। पहले वो एक स्मॉल स्केयर रूम हुआ करता था, फिर उसमें एक कॉन शेप स्ट्रक्चर बना दिया गया था बिल्कुल श्राइन के ऊपर, जिसे शिखर कहा गया था। फिर धीरे धीरे इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए थे, और इतने फीचर्स ऐड कर दिए गए थे कि वहाँ पे एक आर्टिफिशियल केव भी बनाई जाने लगी थी, और उस आर्टिफिशियल केव में डिफरेंट डिफरेंट श्राइन्स बनाए दिए गए थे। और कुछ टेम्पल्स ऐसे भी हैं जिन्हें एक ही रॉक से बनाया था। तो यही आपका आज का टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को अपनी बुक में से रीड आउट कर लेना। ये जो टॉपिक है वो आपकी 105 पेज नंबर टू 107 पेज नंबर तक रहेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो। अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू प्रे एंड डू योर वर्क टाइमली। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।